हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिज़िक्स 13। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 था सब्जेक्ट फिजिक्स। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 जो कंडक्ट हुआ था 21 Feb 2025 को सेट नंबर 3 में आया था। राइट एंगलड प्रिज्म ABC जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया है √2 इज़ केप्ट ऑन अ प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। तो जहाँ पर आपके पास ABC दिस इज़ राइट एंगलड प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया है √2 जिसको रखा है किसी प्लेन मिरर के ऊपर। तो लोअर आपके पास दिस इज़ प्लेन मिरर। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AC। तो जहाँ पर जो आपके पास फेस AC है तो जहाँ पर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली जहाँ पर फॉल वगैरह करेगी। नेक्स्ट, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासिस थ्रू द प्रिज्म। जो जे वाली रे ऑफ लाइट वगैरह है इसका हमने पाथ ट्रेस आउट वगैरह करना है। जे आपके पास इनसाइड कैसी जाएगी। और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म। तो जहाँ पर हमने बी पार्ट में एंगल ऑफ डेविएशन हमने फाइंड आउट वगैरह करना है जो आपके पास प्रिज्म के द्वारा प्रोड्यूस वगैरह होगा। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को यूज़ वगैरह करके प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल वगैरह फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना गिवन है √2। लेफ्ट साइड आपके पास साइन C इज इक्वल टू साइन की जो वैल्यू वगैरह होती है 1 अपॉन √2 कितने एंगल के ऊपर होती है साइन 45 डिग्री के ऊपर। साइन के साथ साइन कट वगैरह होगा तो जहाँ से क्रिटिकल एंगल का आपके पास वैल्यू वगैरह कितना बनेगा 45 डिग्री। तो आपके पास जो प्रिज्म वगैरह होगा जी वाला इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 45 डिग्री। नेक्स्ट हमने 2 और पॉइंट माइंड में रखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो क्रिटिकल एंगल से तब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगा मीडियम चेंज वगैरह नहीं करेगा, उसी मीडियम में वापस वगैरह आ जाएगी। सेकेंड, अगर रे ऑफ लाइट आपके पास लेस देन क्रिटिकल एंगल वगैरह हो तब हमें रिफ्रैक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसमें रे ऑफ लाइट आपके पास मीडियम चेंज वगैरह करेगी। नेक्स्ट, इसी डायग्राम को हम अगेन ड्रा वगैरह करेंगे और इस डायग्राम के बीच हमने क्या करना है एंगल राइट वगैरह करने। जहाँ पर 90 दिया है, जहाँ पर 60 वगैरह दिया, 90 + 60 150 डिग्री और कितना प्लस वगैरह करे 180 वगैरह बने। तो जहाँ पर जी वाला जो एंगल वगैरह बनेगा 30 डिग्री वगैरह बनेगा। तीनों का जो सम वगैरह होगा वो आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट, दिस इज इंसिडेंट रे जो नॉर्मली आपके पास AC सरफेस के ऊपर फॉल वगैरह करेगी और जे वाली जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगी आपके पास सीधी चली जाएगी और सीधी जाने के बाद AC सरफेस के ऊपर फॉल वगैरह करेगी। तो इसको हम ड्रा वगैरह करेंगे। तो ऐसी रे आपके पास सीधी चली जाएगी और उसके बाद हमने इनसाइड एंगल वगैरह राइट करने हैं। तो जे वाला आपके पास सरफेस के साथ जो आपके पास होगा जे वाली जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगी जे कितना एंगल वगैरह बनाएगी जे वाला 90 डिग्री। 90 + 60 कितना बनेगा 150 डिग्री। तो जे वाला जो एंगल वगैरह होगा कितना आएगा आपके पास 30 डिग्री। नेक्स्ट, इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा वगैरह करेंगे। तो दिस इज नॉर्मल और जे वाली जो रे वगैरह आएगी दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल की बिटवीन जो एंगल वगैरह बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम वगैरह देंगे। तो जे वाला हमने एंगल फाइंड आउट वगैरह करना है। तो हमें पता है जहाँ से लेकर जहाँ तक की बात करें दिस इज कॉल्ड आपके पास 90 डिग्री। जे वाला जो एंगल वगैरह बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री वगैरह बनेगा। अगर टोटल एंगल 90 डिग्री है और हमने जे वाला एंगल वगैरह मतलब फाइंड आउट वगैरह करना है भी कितना एंगल वगैरह बनेगा, तो हम क्या करेंगे 90 से 30 को माइनस करेंगे। तो 90 को 30 से माइनस करेंगे तो जे वाला एंगल वगैरह कितना रहेगा आपके पास 60 डिग्री वगैरह बनेगा। तो जहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह कितना फाइंड कर लिया 60 डिग्री
और जो आपके पास क्रिटिकल एंगल था जो हमने अभी फाइंड वगैरह किया वो आपके पास कितना आया 45 डिग्री। तो जहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगा आपके पास मीडियम चेंज नहीं करेगा। तो हमें पता है अभी बाहर इसके एयर है, ये वाला रेयर मीडियम एंड ग्लास आपके पास डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट आपके पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ नहीं जाएगी, इसी मीडियम में वापस वगैरह आ जाएगी। अगर वापस आएगी तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन के कारण अगर आपके पास इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह भी कितना बनेगा आपके पास 60 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री बनाकर रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी बीसी सरफेस के ऊपर फॉल वगैरह करेगी। नेक्स्ट हम इसी लाइन को ड्रा वगैरह करेंगे। तो जहाँ पर आपके पास रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी तो जे वाली आपके पास बीसी सरफेस के लिए जे वाली जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगी क्या होगी आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो जहाँ पर जो एंगल वगैरह बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी भी कितना बनेगा आपके पास 60 डिग्री। नेक्स्ट इस पॉइंट के ऊपर आपके पास फॉल वगैरह करेगी तो जहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा वगैरह करेंगे तो नॉर्मल आपके पास ऐसे लगेगा। तो सबसे पहले हम इनसाइड एंगल वगैरह राइट वगैरह करेंगे। तो हमें पता है अभी जहाँ से लेकर जहाँ तक जे वाला आपके पास एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और हमने जे वाला एंगल फाइंड आउट वगैरह करना है। तो क्या करेंगे 90 से 60 माइनस करेंगे तो जे वाला जो एंगल वगैरह बनेगा आपके पास कितना बनेगा 30 डिग्री। 90 प्लस 30 120 डिग्री, कितना प्लस वगैरह। तो जहाँ पर इसमें हम 60 डिग्री प्लस करेंगे तो जे वाला जो एंगल वगैरह बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। नेक्स्ट जहाँ से लेकर आपके पास जहाँ तक जे वाला जो एंगल वगैरह बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री। तो अगर टोटल एंगल आपके पास जे वाला 90 डिग्री है, जे वाला एंगल हमने फाइंड वगैरह करना है तो क्या करेंगे 90 माइनस 60। तो जे वाला आपके पास एंगल वगैरह कितना बनेगा 30 डिग्री। नेक्स्ट जहाँ पर जे वाला जो राइट एंगलड प्रिज्म है जे वाला प्लेन मिरर के ऊपर पड़ा है। अगर प्लेन मिरर के ऊपर पड़ा है जब भी रे ऑफ लाइट आपके पास जहाँ पर फॉल वगैरह करेगी तो जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जितना आपके पास आने वाली रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाएगी उतना ही आपके पास जो जहाँ से रे रिफ्लेक्ट वगैरह होगी वो भी आपके पास नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाकर बाहर की तरफ चली जाएगी 30 डिग्री। तो इसी रे को हम क्या करेंगे ड्रा वगैरह करेंगे। तो रे आपके पास ऐसे बाहर की तरफ चली जाएगी और जे वाला नॉर्मल के साथ आपके पास रे कितना एंगल वगैरह बनाएगी 30 डिग्री। और बाहर की तरफ जाने वाली रे को हम क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे का नाम वगैरह देंगे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एमर्जेंट रे। इस वे के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट पार्ट का जो आपके पास आंसर आना था जिसके बीच हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का पाथ ट्रेस करके बताना था वो हमने फाइंड वगैरह कर लिया। नेक्स्ट बी पार्ट में हमने एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म जे वाला हमने फाइंड आउट वगैरह करना है। तो जहाँ पर अगर हम इसी डायग्राम को ऑब्जर्व वगैरह करेंगे दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एमर्जेंट रे। दोनों आपके पास रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। अगर एंटी पैरेलल वगैरह होगी तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह बनेगा वो आपके पास कितना आएगा 180 डिग्री। तो सेकंड पार्ट का जो आपके पास आंसर वगैरह बनेगा वो आएगा 180 डिग्री। इस वे के अकॉर्डिंग हम दोनों पार्ट के जो आंसर वगैरह थे इजीली फाइंड आउट वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप सभी को जे वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।